नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे केस के बारे में जिससे आपकी रूह कांप उठेगी। हम लोग आए दिन रेप की खबरें सुनते रहते हैं, लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं अजमेर बलात्कार कांड के बारे में। जो 1900 के दशक का अभी तक का सबसे बड़ा बलात्कार कांड था। अजमेर आज से तकरीबन 25 साल पहले आदमियों का एक गैंग अजमेर के गर्ल्स स्कूल सोफिया में पढ़ने वाली लड़कियों को फार्म हाउस पर बुलाकर रेप करता रहा और घर वालों को मनाने तक नहीं लगी। रेप की गई लड़कियों में IAS IPS की बेटियां भी शामिल थी। ये सब किया गया असली फोटो खींच कर, पहले एक लड़की फिर दूसरी लड़की और ऐसे करके 100 से ऊपर लड़कियों के साथ ये हरकत होती रही। ये लड़कियां किसी गरीब या मिडिल क्लास बेबस घरों से नहीं थी, बल्कि अजमेर के जाने माने घरों से आने वाली बच्चियां थीं। सोफिया अजमेर के जाने माने प्राइवेट स्कूलों में से एक है। अधिकारी बोल देते हैं कि पता तो पहले से था, लेकिन इम्यूनल टेंशन ना हो जाए इसी वजह से किसी ने आवाज नहीं उठाई। फार्म हाउसों पर बुलाकर किया गया रेप। फारूक चिश्ती नाम के आदमी ने पहले सोफिया स्कूल की एक लड़की को फंसाया, लड़की की असली फोटो खींच ली। बाद में इस फोटो के जरिए ब्लैकमेल करके और लड़की बुलाई गई। डर लड़की अपने दोस्तों को भी फार्म हाउस ले जाने लगी। उसके दोस्त अपने दोस्त और दोस्तों को एक के बाद एक दूसरे के बाद तीसरी ऐसे करके एक ही स्कूल की करीब 100 से ज्यादा लड़कियों के साथ रेप। घर वालों की नजरों के सामने से ये लड़कियां फार्म हाउसों पर जाती थी। कहते हैं कि बाकायदा गाड़ी लेने आती थी और घरों पर छोड़कर भी जाती थी। लड़कियों की रेप के वक्त फोटोज खींच ली जाती थी, फिर डरा धमकाकर और लड़कियों को बुलाया जाता था। ये भी कहा जाता है कि स्कूल की इन लड़कियों के साथ रेप करने में नेता सरकारी अफसर भी शामिल थे। इस स्कैंडल के मास्टरमाइंड थे फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती और अनवर चिश्ती। तीनों ही यूथ कांग्रेस के लीडर थे। फारूक प्रेसिडेंट की पोस्ट पर था। इन लोगों की पहुंच दरगाह के खादिमों या टेकर तक भी थी। खादिमों तक पहुंच होने के कारण रेप करने वालों के पास राजनीतिक और धार्मिक दोनों ही पावर थे। रेप की शिकार लड़कियां ज्यादातर हिंदू परिवारों से थी। अधिकारियों को लगा कि ये केस खुलासा होने से इसे हिंदू मुस्लिम नाम देकर दंगे हो सकते हैं। आगे चलकर ब्लैकमेलिंग में और भी नाम जोड़ते रहे। आखिर में कुल 18 ब्लैकमेलर्स हो गए। इन लोगों में लैब के मालिक के साथ साथ नेगेटिव से फोटोज डेवलपर करने वाले टेक्नीशियन भी शामिल था। NGO ने जब यह केस के लिए लड़ाई शुरू की तो जान से मारने की वजह से एक्टिविस्ट के पीछे हाथ खींच लिए। कहते हैं कम्युनिस्ट वकील पलसम शर्मा को भी केस बंद करने की धमकियां मिली। लड़कियों के घर वालों ने तो सामने आने से ही मना कर दिया था। एक के बाद एक मरती गई लड़कियां। जिन लड़कियों की फोटोज खींची गई थी उनमें से कईयों ने सुसाइड कर लिया। एक के साथ 6-7 लड़कियां मर गई। ना सोसाइटी आगे आ रही थी, ना उनके परिवार वाले। डिप्रेस्ड होकर इन लड़कियों ने एक कदम उठाया। एक ही स्कूल की लड़कियों का एक साथ सुसाइड करना अजीब सा था। ये बात आगे चलकर केस को एक्सपोज करने में मददगार रही। स्कैंडल का राज खोलने वाली 2 लड़कियां। पुलिस और महिला संगठनों की कोशिश के बावजूद लड़कियों के परिवार आगे नहीं आ रहे थे। इस गैंग में शामिल लोगों ने नेताओं से कनेक्शन की वजह से लोगों ने मुंह नहीं खोला। बाद में किसी NGO ने पड़ताल की। फोटोज और वीडियोस के जरिए 30 लड़कियों की शक्लें पहचानी गई। इनसे जाकर बात की गई। केस फाइल करने को कहा गया, लेकिन सोसाइटी की बदनामी के नाम से बहुत परिवारों ने मना कर दिया। 12 लड़कियां ही केस फाइल करने को तैयार हुई। बाद में धमकियां मिलने से 10 लड़कियां भी पीछे हट गईं। बाकी बची 2 लड़कियों ने ही केस आगे बढ़ाया। इन लड़कियों ने 16 आदमियों को पहचाना। 11 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट भी किया। 1992 से अब तक क्या हुआ केस में, चलिए ये जानते हैं। केस से रिलेटेड कुछ बातें हैं जिनसे जाना जाता है कि क्या क्या हुआ आरोपियों के साथ। 1992 में पूरे स्कैंडल का भांडा फूटा। लड़कियों से आरोपियों की पहचान करवाने के बाद 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 1994 में आरोपियों में से एक पुरुषोत्तम नाम आदमी ने बेल से छूटने के बाद सुसाइड कर ली। केस का पहला जजमेंट आया 6 साल बाद। अजमेर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 8 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई। इसी बीच फारूक चिश्ती ने अपना मेंटल बैलेंस खो दिया, जिसकी वजह से उसकी ट्रायल पेंडिंग हो गई। बाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 4 आरोपियों की सजा कम कर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।